पर आपकी याद। आजारी माँ शारदा मैं करके आयो आस, सत्संग रसीलो रख सकूं माँ करो कंठ पे वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वको एक, इनके पग बंधन करूं नासे विदन अनेक। एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, उन प्रभु मोए विसारिये दीन बंधु भगवान। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, कृपा करी रघुनाथ ने तो बन गए तुलसीदास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे ब्रसमान की लाडली ने कमेरी ओर निहार। परम वंदनीय संत समाज, परम वंदनीय विप्रजन, परम वंदनीय भूमि पर फलने वाली सती सावित्री अनुसुईया जैसी मेरी माता और बहनें, सभी के श्री चरण कमलों में कोट कोट नमन अभिनंदन वंदन। सत्संग का श्री गणेश करने से पहले मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन, गाने में कंजूसी नहीं और ताली बजाने में भी कंजूसी नहीं। तो पहले नाम संकीर्तन, पहले कीर्तन करते हैं और जैसा भी मंजूर ठाकुर जी को होगा वैसा सत्संग आपको सुनाया जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गंगा किनारे काशी नगरी, गंगा किनारे काशी नगरी, गंगा किनारे काशी नगरी, ओ काशी नगरी भोले नगरी, ओ भोले बाबा अवतारायण श्रीमन नारायण नगरी राम जी नगरी, ओ
शंकर भगवान की, जगदम्बा भवानी की, गणेश भगवान की, कार्तिकेय भगवान की, अयोध्यापति श्री भगवान राम की, लखन लाल की, भरत लाल की, शत्रुघ्न लाल की, हनुमंत बलवंत महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु भगवान की, अपने अपने इष्ट देव की, भारत माता की, भक्त के परिवार की, गिरिराज जी महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलते हैं प्रभु परमात्मा की ओर। मनुष्य शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, ये भोगों के लिए नहीं मिला है। आप पशु योनि में भी चले जाएंगे तो भोग तो आपको फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन भगवान का भजन मिलने वाला नहीं। बड़े भाग्य पाए सत्संगा बिन प्रयास हो भव गंगा। आप जो है गंगा के स्नान के लिए जाएंगे 100 से 500 2000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। विदेश में भी जाएंगे तो आपको अनुमति पत्र लेना पड़ेगा, 1,50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुलसी बाबा कहना चाह रहे बिन प्रयास, केवल सत्संग में आकर के बैठ जाओ और भव सागर से पार हो जाओ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे। हमारे राष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए थे, इनका नाम था एकनाथ जी महाराज। और एकनाथ जी महाराज का जीवन बीत गया राम कथा कहते कहते। एक बार पंढरपुर में एकनाथ जी महाराज कथा कह रहे थे, राम कथा चल रही थी तो हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हुए थे। इसी कलयुग की सत्य बात है। प्रसंग चल रहा था सुंदर कांड का। नगर की ये सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा गरुड़ सुधारित हिमताई गोपद सिंधु अनिल सुतलाई गरुड़ सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाए। तो उन्होंने कहा, संत जी ने व्यास गद्दी से, तो भैया लंका में जितने भी पुष्प थे वो सब सफेद कलर के थे। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया तो हनुमान जी व्यास गद्दी पे आ गए एकनाथ जी के पास। एकनाथ जी से कहने लगे, आप कथा तो बहुत सुंदर कहते हो, लेकिन आप गलत बोल गए महाराज। मैंने क्या गलत बोला महाराज जी? बोले आपने बताया कि लंका में पुष्प जो थे वो सब सफेद कलर के थे। तो व्यास जी बोले, आप बताओ हनुमान जी कैसे थे? वो कहने लगे, हनुमान जी ने बताया कि लाल।
अब एकनाथ जी बताएं सफेद, हनुमान जी बताएं लाल। अब निर्णय कैसे हो? तो हनुमान जी बोले लंका में आप गए थे कि मैं गया था? बोल गए तो आप ही थे। तो हनुमान जी बोले मैंने आंखों से देखा, पुष्प लाल थे। एकनाथ जी सफेद बताएं क्योंकि शास्त्रों में सफेद है। तो उन्होंने कहा निर्णय कौन करे? बोल राम जी से पूछा जाए। तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए में जाना। चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिया जाए, उसकी भी आवाज को परमात्मा सुनता है। और हाथी के गले में घंटा बांध दिया जाए, उसकी भी आवाज को परमात्मा सुनता है। क्योंकि जैसे दूध में घी होता है ना, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर भी है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। रामायण में तो इतने तक लिख दिया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जो। बगैर पैर के चलता है, बगैर आंखों के देखता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और राम जी को बढ़ाया जाए, निर्णय वो ही करेंगे। और जैसे ही हनुमान जी ने दाहिना चरण आगे बढ़ाया, तो तुरंत जो है एकनाथ जी ने रोक दिया। माने हनुमान जी आप रोकिए, माता जी उन्होंने रोक दिया। माने आप रुकिए, वो आपके बिल्कुल खास है। भाई निर्णय अगर जज करता है तो दोनों पक्ष सामने होते हैं, और आपके जब सामने आप जाएंगे तो वो आपकी तरफ निर्णय करेंगे, तो मुझे क्या पता लगेगा निर्णय क्या किया। यही बुलाया जाए। तो संसार में जो ये खेल है ना, ये केवल मन का है। गीता में भगवान कह रहे हैं मनुष्य एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। ये मन ही हमको 84 में डाल देगा, और ये मन ही हमको भगवान से मिला देगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजीत। मन की बात है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। राम जी प्रकट हो गए। मान बताओ हनुमान जी क्या बात है? मान सब एक निर्णय आया है। क्या निर्णय है? मान के ये जो बता रहे हैं व्यास जी के पुष्प जो थे वो सफेद कलर के थे। हनुमान जी आप कैसे बता रहे हो? मैंने तो प्रभु जी बताए हैं लाल। राम जी बोले कि सीता जी को बुलाया जाए। सीता जी 435 दिन तक लंका में रही थी। राम जी 111 दिन तक लंका में रहे थे। रावण की सेना में और राम की सेना में 87 दिन तक युद्ध चला था। 6 दिन युद्ध होता था, एक दिन दोनों सेनाओं को रेस्ट दिया जाता था। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने निर्णय किया तो सीता जी को बुलाया। सीता जी जब भी बात करती थी, बोले जानकी जी एक प्रश्न आया है। जानकी जी बोली करुणा निधान बताओ क्या प्रश्न आया है? मैंने प्रश्न आया है, ये बता रहे हैं व्यास जी के पुष्प जो लंका में थे वो सफेद कलर के थे, हनुमान जी बता रहे लाल। अब जानकी जी आप बताओ पुष्प कैसे थे? जानकी जी बोली प्रभु जी मैं बताऊं? बोले बताओ। वो न पुष्प सफेद थे और न पुष्प लाल थे, जितने भी पुष्प थे वो सब श्याम वर्ण के थे, नीले वर्ण। अब तीसरा प्रश्न ये कौन लगे? अब निर्णय कौन करे? सबकी दृष्टि मेरे प्रभु श्री राम पर। राम जी निर्णय आप ही करिए। राम जी बोले भैया तुम तीनों ही सही हैं। हनुमान जी ने विनोद में कहा, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना ब्रज में मजाक कर रहा है, तो शास्त्रों में विनोद बोलते हैं उसको। विनोद में हनुमान जी ने कहा कि एक बात कहूं प्रभु जी, बताओ हनुमान जी कि आप जैसे जज अगर 10, 20, 40, 50 है जाए तो भारत सरकार को तो बेड़ा ही गर्क कह जाएगा। अरे एक हारता है एक जीतता है, तुमने तीनों ही सही कर दिए। अब यहाँ पर कितना सुंदर जजमेंट राम जी ने किया। राम जी कहने लगे मान के एकनाथ जी तुम बिल्कुल सही है अपनी जगह। हनुमान जी बोले तो प्रभु मैं गलत हो गया। नहीं नहीं आप भी हनुमान जी ठीक है, पहले सुनिए मैं जजमेंट क्या कर रहा हूँ। वो कहने लगे कि एकनाथ जी इसलिए सही है कि शास्त्रों में लिखा हुआ पुष्प सफेद कलर के थे। हनुमान जी तो मैं गलत? प्रभु बोले नहीं नहीं तुम भी सही है, पुष्प सफेद कलर के थे, लेकिन जब लंका में आप गए और सीता जी की दशा आपने देखी थी
तो क्रोध का खून आपकी आंखों में उतर आया था, इसलिए आपको वो लाल लाल दिखाई दे रहे थे, नहीं पुष्प तो सब सफेद कलर के थे। सीता जी बोली तो प्रभु जी में गलत हो गई, नहीं आप इन दोनों से ज्यादा बढ़िया। कैसे? प्रभु ने निर्णय किया। प्रभु कहने लगे कि आपकी आंखों में 24 घंटा मैं रहता था, इसलिए तुमको वो श्याम वर्ण के दिखाई दे रहे थे, बाकी जितने भी पुष्प थे वो सब श्याम वर्ण के थे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे श्याम। शास्त्रों में हमारे शरीर का नाम है मरण धर्मा। क्या नाम है? मरण धर्मा। और वास्तव में तो हम चेतन स्वरूप आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अरे ये तो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में ये कितना मिल जाएगा। लेकिन जब जीव ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो उसको फिर ये जितनी भी ये चिंता है ना, वो सब मिट जाया करती है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कह रहे, शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मीचते याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदातरम मम। जीव जब मेरी शरण में आकर के कह देता है कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तू मेरा है और मैं तेरा हूं, दबा के पूरे पापन ने अपने ऊपर में ले लेता हूं। तो ये शरीर अमर नहीं है, एक दिन ये मिट्टी में मिलना है। और मेरी तुम्हारी सबकी औकात है 2.5 मुट्ठी राख। अरे रहनो नाय अमर शरीर हो शरीर नर धोखे में मत रह
जीवन की तो ऐसा थाली नानी भजन करो जिंदगानी नानी भजन करो जिंदगानी नानी भजन करो जिंदगानी नानी भजन करो जिंदगानी तूने करो है बेटी हम तो गृहस्थी हैं, हम भजन करके क्या करेंगे, बाबा जी को काम है। लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 5 पाप ग्रस्त में बगैर किए के रोजाना होते और 5 पापों का खामियाजा ग्रस्त को भोगना पड़ता है। सुखदेव जी कह रहे थे, परीक्षित जी सुन रहे थे। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, माने फिर तो साहब ये काम करें, सबके सब जो है बाबा जी है जाए, ग्रस्त नहीं भोगे, जंगल में जाए, लंगूटी लगा में भजन करें। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही, कहने लगे कि भैया जो 5 यज्ञ डेली करता है वो गृहस्थी होता है। फिर प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने, मान साहब जो झोपड़ी में रहता है वो कैसे यज्ञ कर लेगा, वो तो गरीब आदमी है। तो सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहने लगे भैया फ्री के यज्ञ 5। तो पहले पाप सुनो, ग्रस्त में 5 पाप कौन कौन से होते हैं, फिर यज्ञ बताएंगे। उससे पहले एक हंसने की बात बताऊंगा। हरियाणा में एक मास्टर पढ़ा रहा था बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे। वो मास्टर कहने लगा, बच्चों एक बात बताओ। बोले हाँ गुरुजी। बोले ये क्या है? बोले गुरुजी मेज है। मेज के कितने पैर होते हैं? मास्टर जी बोले। बच्चे बोले गुरुजी 4। हम मास्टर जी बोले बताओ मेरी उम्र कितनी होगी? अब बच्चे सस्पेंस में पड़ गए, मेरी के 4 पैर, मेरी उम्र कितनी होगी, क्या मतलब? तो एक बच्चा जो उद्यम ज्यादा करता था, पढ़ता नहीं था, उसने हाथ खड़ा कर दिया, गुरुजी मैं बताऊं। बोले शाबाश बेटा, खड़ा हो जा, बता कितनी उम्र है? बोले गुरुजी तुम्हारी उम्र है 30 साल। अब मास्टर जी सस्पेंस में पड़ गए, भाई मैं 30 साल को, आप जन्मदिन में हो, इसको कैसे पता लग गई? भाई तुझे कैसे पता लग गई मैं 30 साल को है? मैंने गुरुजी पता तो दूंगा, मेरे बड़े दूसरों, लेकिन तुमको मारेंगे। मास्टर जी बोले भाई हम वादा कर रहे हैं नहीं मारेंगे। अब वो बच्चा बता रहा है गलत लगा के 30 साल की उम्र कैसे हुई। वो लड़का कहने लगा गुरुजी मेरे बड़ो भैया जो है वो आधा पागल है, 15 साल को, और तुम पूरे पागल है तो 30 साल के हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
जय श्री राधे। अब गृहस्थ का पहला पाप सुनिए। गृहस्थ का पहला पाप है, माता बहनें जब झाड़ू लगाती हैं उसके अंदर भी 2, 4, 6 कीड़ा मकोड़े जरूर मरते हैं। मारना नहीं चाहती थी लेकिन मर रहे हैं क्योंकि वो भी तो जीव है। दूसरा पाप है गृहस्थ का, जब हम स्नान बनाते हैं और उस समय जब पानी स्पीड से नाली के द्वारा बाहर जाता है उसमें भी 2, 4, 6 कीड़ा मकोड़ा जरूर मरते हैं। अगला पाप है ग्रस्त का, जब आप यहां से गोवर्धन गए, मारना नहीं चाहते थे लेकिन आपकी मोटरसाइकिल से आपके पैर से दब के न जाने कितने चींटी और कितने चींटा मरे। ये तीसरा पाप है। चौथा पाप है ग्रस्त का, जब माता बहन चूल्हे में लकड़ी लगाती है, चूल्हे को जलाती हैं, उन लकड़ियों में भी 1, 2, 4, 6 कीड़ा मकोड़ा जरूर मरते हैं। और पांचवा पाप है ग्रस्त का, जब खेत में हल चलता है हजारों की संख्या में जीव जैसी आराम हो जाते हैं। सुखदेव जी कह रहे थे ये 5 पाप ग्रस्त में रोज होते हैं और 5 पापों का खामियाजा ग्रस्त को भोगना पड़ता है। परीक्षक जी ने कहा तो बचा कैसे जाए, मान के 5 यज्ञ रोजाना करिए। अब वो यज्ञ कौन कौन से 5 सुनिए ध्यान से। नंबर 1 पहला यज्ञ बताया, सूर्य भगवान के लिए जल देना, कोई खर्चा नहीं है इसमें। और इतनी मैं व्यास गद्दी से गारंटी दे रहा हूं कि जो व्यक्ति सूर्य को जल देना शुरू कर दे और 3 महीना में बाकी बुद्धि में परिवर्तन नहीं आ जा तो मेरी गर्दन को ऑपरेशन करा दूंगा, लेकिन जोड़ो तो सही भगवान से। अभी 1 रुपए का खर्चा नहीं आया और सब लोग स्नान करते हैं लेकिन सूर्य के लिए जल बिरले ही देते। ये पहला यज्ञ ग्रस्त है। दूसरा यज्ञ ग्रस्त का, पहली रोटी होती है वो होती है गाय की। भाई घर को मुखिया खावे, मैं जल्दी जा रहा हूं, मैं बरसाने जा रहा हूं, मैं गोवर्धन जा रहा हूं, तुमने भोजन नहीं बनाया और वो खावे ना, भाई लील है, वो गैया की रोटी है पहली, इसको बोलते हैं गौग्रास। और लास्ट की रोटी होते कुत्ता की, भाई ये माता बहन खावे। और ये माता बहन तो इतनी चतुर हो रहे कि चांद की ये गई बनावे लास्ट में, फिर उसको खाती है। वो रोटी होती है कुत्ता की। अगला यज्ञ है ग्रस्त का, द्वार पे से कभी भी भिखारी वापस नहीं जाना चाहिए। हमने एक मोटो ताजा आ जाए ना कोई मेरे जैसा हो तो माता में जाए चोरे तो वो कमाया खाया ना जाए, ये जघन्य अपराध है। आप विश्वास करना, कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेने आता है आपकी, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। अब संस्कृति इतनी बदल गई है कि द्वार पे से भिखारी वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले लिखा रहता था गणेश श्री गणेशाय नमः गेटों पे, फिर वो हटा दिया, फिर लिखने लग गए रिद्धि सिद्धि, फिर वो भी हटा दिया, फिर लिखने लग गए शुभ लाभ, फिर वो भी हटा दिया, फिर लिखने लग गए स्वागतम, फिर वो भी हटा दिया, फिर लिखने लग गए अतिथि देवो भव। अब लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं तो सावधान कुत्तों से। अब भिखारी आवेगा तो मुझे कहोगे या घर में कुत्ता ही रहते भैया, अगले घरे मांग लूंगा, लेकिन या कुत्तर के घरे में नहीं मांगे। क्या यज्ञ हो गए? 5 अभी 5 नहीं, 4 हो गए। अभी 1 रुपया को खर्चा नहीं आया, 3 भैया। चौथा यज्ञ है छत पे चिड़ियों के लिए दाना डालना। योग में कोई खर्चा नहीं है। किसान के यहाँ मैं समझता हूँ 1 आध बोरी तो वैसे ही फैल जाए खेत में, लेकिन छत पे आधी किलो 250 ग्राम नहीं पहुंचेगा। और 5वां यज्ञ है ग्रस्त का, आधी किलो आटा भूंजो, बूरो मिलाओ और चेंटी ने चुगाते हुए चले जाओ। ये 5 यज्ञ जो रोजाना करता है वो होता है गृहस्थी।
और नहीं, सुखदेव जी कह रहे भैया ऐसे मनुष्य के ग्रस्त थे, तो वो पशु पक्षी को ग्रस्त ज्यादा बढ़िया लगे, लेकिन मनुष्य का ग्रस्त मुझे अच्छा नहीं लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे श्याम। अब लोग ज्यादातर कहते हैं कि कलयुग बहुत बड़ा। अरे भैया घोर कलयुग आएगा ऐसे कहते हैं लोग ज्यादातर। कलयुग नहीं, आज भी सतयुग है, लेकिन कलयुग जितना अच्छा है उतना सतयुग द्वापर त्रेता अच्छा नहीं था। अब मैं समझाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। जिस समय कलयुग आया तो परीक्षित का राज था, और बैल के जब 3 पैर काट दिए, बैल धर्म का प्रतीक होता है। परीक्षित जी वहां होकर निकल के जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मूर्ख तू कौन है, मेरे राज में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, और तू बैल के पैरों को काट रहा है, तलवार निकाली। कलयुग थर थर कांपने लगे। तो कलयुग कहने लगे साहब ये तो प्रकृति का नियम है, मुझे तो आना पड़ेगा राजा साहब। तुरंत परीक्षित ने आदेश दिया और मेरे राज से बाहर निकल जा। कहां जाऊं प्रभु आप बताओ, यहां से सूर्य निकलता है अस्त होता, वहां तक तुम्हारा राजा, मैं कहां जाऊं। और आपने मेरे अंदर राजा साहब दुर्गुण देख रखे, लेकिन मेरे अंदर गुण भी है, और वास्तव में गुण है कलयुग के अंदर। क्या गुण है परीक्षित बोलो, बताओ तुम में क्या गुण है। बान साहब मेरे अंदर पहला गुण है कि मनसा पाप नहीं लगता है। सतयुग द्वापर ऐसे समझते चलिए, सतयुग द्वापर त्रेता में हमने और भगत जी ने प्रोग्राम बना लिया कि साहब इनके यहाँ से हम पंखा चुरा के ले जाएंगे, ये सोए और हमने पंखा चुराया। तो सतयुग द्वापर त्रेता में सोचने पे ही 10% पाप तुम्हारे खाते में जमा हो जाता था। चुराया नहीं पंखे को, लेकिन सोचने पे इतना मन बनाया कि पंखा चुराना है, तो 10% पाप खाते में जमा हो जाते थे। अब कलयुग कह रहा हूं मेरी ये विशेषता है, कोई सोच लिए कि ये पंखा चुराना है आश्रम में से, और पंखा नहीं चुराया था, उसको पाप लगने वाला नहीं है। ये पहला गुण है कलयुग। तो उन्होंने कह दिया राजा साहब ने कि एक काम करिए, मैं आपको 4 फ्लैट दे रहा हूं बढ़िया वाले। 4 फ्लैट कौन कौन से? उन्होंने कह दिया दूतम पानम स्त्री सूना यत्र अधरम चतुर्विधे। माने की परीक्षा 4 फ्लैट तेरे लिए मैं दे रहा हूं। दूतम, दूतम माने होता है जुआ। जो जुआ खेलते हैं वे कलयुग के खास भतीजे परमानेंट। पानम जो शराब पीते हैं वे कलयुग के खास बेटा है। स्त्री जो अपने पति को धोखा देती है, लंपट पुरुष जान रहते हैं, वो भी फ्लैट 13 ही है। जीवन में चाहे गर्दन कट जाए लेकिन चरित्र से मत डरना। इंग्लिश में ये बहुत सुंदर कहावत आता है, मनी इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, सब मनी इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। यानी कि पैसा आपके पास से चला गया तो कुछ नहीं गया, वो घूम करके दोबारा फिर आ जाएगा। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया, बीमार पड़ गए, तो आपके पास से कुछ गया। और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अगर आपके चरित्र चला गया तो फिर आपके पास कुछ बचा नहीं है। चरित्रवान बन करके संसार में जीना। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ को सच्चो, लंगोट को पक्को, कहीं माई के लाल की ताकत नहीं जो तुम्हारे सर के ताज को नीचे कर जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कहने लगा आपने जो है मेरे अंदर दुर्गुण देखे, ये गुण है मेरे अंदर। उन्होंने 4 जगह दे दी। सूना, सूना माने होता है जीव हत्या कलेश। जिस घर में कलेश होता है ना, वहां से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। और आजकल तो पहले ही जो नई नवेली दुल्हन आ रही है ना, तो उसकी माँ वहीं सिखा देती है, मोबाइल को फोन दे देगी टच को, अगर तेरी सास कछू के ना तो तू तुरंत फोन करियो मेरे काज। नई नवेली दुल्हन जब आती है ना घर में, तो बिल्कुल मर्यादा में रहती है। मार गई भैया तेरे छोरा की बहू कैसी? अरे महाराज मत पूछो, चंद्रमुखी है। और जब 6 महीना में रंगे बदले अपने, बोल तेरे छोरा की बहू कैसी? मान साहब चंद्रमुखी नहीं है, ये सूर्यमुखी है। और 1 साल बाद फिर वो नंबर आवे उसको असली रूप में, भैया तेरे छोरा की बहू कैसी? बोल महाराज मत पूछो, ना ये चंद्रमुखी है ना ये सूर्यमुखी है, ये पूरी की पूरी ज्वालामुखी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे श्याम। उसके बाद कलयुग बोला साहब 4 फ्लैट तो दे दिए, परिवार मेरा बड़ा है, इसमें गुजारा नहीं होता।
और मेरे अंदर एक और है जो आरक्षण मिला हुआ है। बोल क्या आरक्षण मिला हुआ है भैया, बता उसको भी। अब कलयुग बोल रहा है। कलयुग कहने लगा वन साहब आरक्षण मुझे मिला हुआ है, यत् फलम लभते न तपसा योगी न समाधना तत्फलम लभते समग्रो केशव कीर्तना। इतना बढ़िया बोला यहाँ पे कलयुग। कहने लगा कि साहब यत् फलम लभते न तपस्या, जो सतयुग द्वापर त्रेता में तपस्या करने वालों को वो फल नहीं मिलता था। योगी न समाधना, जो योगी समाधियों में चले जाते थे उनको भी वो फल नहीं मिलता था। और तत्फलम लभते समग्रो केशव कीर्तना। कलयुग कह रहा है मेरे अंदर वो गुण है राजा साहब कि केवल कीर्तन करने से ही हरि की प्राप्ति हो जाती है। तो उसके बाद उन्होंने फिर कह दिया परीक्षित जी ने कि एक काम और करो, आप बताओ क्या चाहिए आपको। तो कलयुग कहने लगा मान के साहब मेरा सोने में निवास और होना चाहिए, पैसा में और सोने में। पैसा सोना एक ही बात है, इनमें और निवास होना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया यथास्तु, आप सोने में निवास करिए। अब गीता में भगवान कह रहे हैं जब अपनी विभूतियां गिना रहे हैं कि वृक्ष में हूं पीपल हूं, वृक्षों में पीपल में हूं और गुरुओं में बृहस्पति में हूं और सोना भी मैं ही हूं। ध्यान से सुनना, यानी कि पहले से भगवान कृष्ण सोने में बैठे हैं और पीछे से राजा परीक्षित ने भी कलयुग को भेज दिया। और कलयुग और भगवान एक साथ रह नहीं सकते। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेरस डोलत आपने उनके फाटत अंग। अब यहाँ पे विद्वानों ने बीच का रास्ता निकाला। बोल भैया कलयुग को भेज दिया परीक्षित ने और भगवान पहले से बैठे हैं सोने में। कलयुग की एक और विशेषता है, आपने ये मन मना लिया कि कल गिरिराज पूजन है, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। एक बात और बताऊं, जो कल के दिना गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा और जो 12 पूर्णमासी परिक्रमा करता आ रहा है 1 साल से उसको, और कल जो परिक्रमा करेगा उसको तराजू में बैठा दिया जाए, दोनों को बराबर फल मिलेगा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, श्री राधे। उसके बाद उन्होंने विद्वानों ने बीच का रास्ता निकाला। कहने लगे बोल भैया पहले से कन्हैया बैठो सोने में, अब कलयुग ये दोनों एक साथ कैसे रहते हैं। तो सुंदर निर्णय जजमेंट किया विद्वानों ने कि भैया जो लूट खसूट को पैसा आवे घर में वहां में तो कलयुग निवास करता है, और जो मेहनत को और ईमानदारी का आता है उसमें भगवान निवास करते हैं। आगे बात समझ में। गीता में भगवान कह रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की प्रधानता आगे की ओर बढ़ती है, तो भगवान कह रहे हैं मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। अब यहाँ से आगे कलयुग में शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान जो जन्म लेंगे वो लेंगे मुरादाबाद जिले में, जगह को नाम है संभल। कल्कि नाम से भगवान का अवतार होगा, दुष्टों को संहार करेंगे और दोबारा से फिर सतयुग की उत्पत्ति हो जाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे राष्ट्र में एक संत हुए थे तुकाराम जी महाराज, और तुकाराम जी महाराज की पत्नी थी कर्कश लड़वे वाली। कछु माता बहन ऐसी होती है जब तक लड़ना लें, जब तक उनको भोजन ही हजम ना हो। एक बात और ध्यान रखिए, जो पड़ोसी की बुराई करता है या किसी की भी निंदा करता है 70% पाप उसके सर पे बैठ जाते हैं जो बुराई करता है, और 30% बाके सर पे बैठते हैं जो सुनता है। तो उनकी पत्नी थी कर्कश स्वभाव की लड़ने वाली, एक दिन अपने स्वामी जी से ही लड़ पड़ी। वो बहुत बड़े संत हुए थे तुकाराम जी। तुम काम नहीं करते और तुम कहीं जाते नहीं कमाने, सत्संगों में लगे रहते, महात्माओं के संग रहते हैं। एक दिन वो ठंडे स्वभाव के थे, बोले ठीक है हम सुबह चले जाएंगे, देवी जी क्यों नाराज रह रही हो। और जैसे ही घर से बाहर निकले तो थोड़े से ही चल पाए तो 15-20 महात्मा आ रहे हैं उधर से। अब संत उसको प्रिय लगते हैं जिसके हृदय में भक्ति होती है। अब हम वो भाव भरोसा और मनता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और तुरंत जो है उनको ले आए महाराज जी हमारे यहाँ चलो और सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे और खूब आनंद लेंगे। तो महात्मा आएंगे। उसकी पत्नी ने देखा छत पे चढ़ के, बाप रे, मुझे बोले मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और तो बाबा जी नहीं लेके आ रहा हूँ।
अब जैसे ही बाबा जी ने लेके आया सो सत्संग शुरू है वो, तो तुकाराम की घरवाली पे और तो कोई दाब बना नहीं, छत पे चढ़ गई, एक बाल्टी पानी लेकर बाबा ने सब रे बाबा जी ने पकड़ेल दियो। तो बाबा जी ऊपर को देखे, भाई ये जेठ की तो पैरी घटा भी कहीं दिख नहीं रही, ये पानी कहां से आया? और तुकाराम नाच में लोगो बाबा जी ने के बीच में महात्माओं के में, वाह परमपिता परमात्मा तेरी कितनी बड़ी कृपा। अरे मेरी सी घरवाली भगवान सब कूदे। महात्मा बोले क्या चार चांद लग रहे हैं तेरी घरवाली में? बोले महाराज मैं निवेदन कर रहा हूँ ठाकुर जी से, मेरी सी घरवाली भगवान सब कूदे, क्योंकि औरन की घरवाली तो ऐसी है जो गरजत ही गरजत है, और मेरी घरवाली ऐसी है जो गरजत भी है और बड़सत भी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे महाराज जी के प्रवचन सुनना, सत्संग सुनना। आइए महाराज।